6 जनवरी 2013 का दिन अमेरिकन गवर्नमेंट पर कहर बनकर टूटा। ये अमेरिका की तारीख का बदतरीन दिन था जब दी गार्डियन और वाशिंगटन पोस्ट पर न्यूज की एक लिस्ट पब्लिश की गई जिसमें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की टॉप सीक्रेट फाइल्स मौजूद थीं। वो डॉक्यूमेंट्स जिन तक किसी आम इंसान की रसाई नामुमकिन थी। इसका डाटा दुनिया के सामने लीक हो चुका था और इस सब का जिम्मेदार था एक मामूली सा इंसान, एडवर्ड स्नोडन, जो एक ही वक्त में मुल्क का गद्दार भी बन गया और दुनिया के लिए हीरो भी। वो ना तो कोई टेररिस्ट था ना कोई जासूस, वो एक आम इंसान था जिसने सच बोलने की हिम्मत की थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एडवर्ड स्नोडन कौन था, इसने एनएसए की टॉप सीक्रेट फाइल्स को कैसे और क्यों लीक किया और आज तक वो अमेरिकन गवर्नमेंट से कैसे बचा हुआ है। एडवर्ड स्नोडन 21 जून 1983 को नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ। इसे एजुकेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो टेक का दीवाना था। कंप्यूटर स्किल्स में इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपने कैरियर का आगाज यूएस मिलिट्री से किया, लेकिन एक साल बाद उसने ये जॉब छोड़ दी और 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में सिक्योरिटी गार्ड लग गया। इसकी कंप्यूटर स्किल्स को देखते हुए कुछ अरसे बाद सीआईए ने जॉब पर रख लिया। स्नोडन ने सीआईए के साथ कुछ अरसा काम किया। 2009 में अमेरिकन टेक कंपनी डेल ने स्नोडन को हायर किया। डेल मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज के कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता था। उसी वक्त डेल के पास नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद था। एडवर्ड को भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया। स्टार्ट में तो वो एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा था, बाद में इसे साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एडवर्ड्स को पता चला कि एनएसए के पास किसी भी मोबाइल यूजर के पर्सनल डाटा को असेस करने की अथॉरिटी मौजूद है। उसे कुछ रिकॉर्ड्स भी मिले जिसे देखकर उसे लगा कि शायद ये रिकॉर्ड्स क्रिमिनल्स के होंगे, लेकिन उसे पता चला कि ये अमेरिका के उन लोकल्स के रिकॉर्ड्स हैं जिनसे मुल्क को कोई खतरा नहीं है। एडवर्ड को ये बात हजम नहीं हुई। एक दिन अमेरिकन कांग्रेस में इंटेलिजेंस के टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी। एक अमेरिकन पॉलिटिशियन रॉन वैडन ने एनएसए के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से पूछा कि क्या इनकी एजेंसी अमेरिकन लोकल्स का डाटा इकट्ठा करती है या नहीं, जिस पर एनएसए के डायरेक्टर ने जवाब दिया कि हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। ये सेशन नेशनल टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जब एडवर्ड ने टीवी पर अपने डायरेक्टर को झूठ बोलते हुए देखा तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये जॉब छोड़ दी। 2013 में उसने डेल को छोड़ने के बाद बोज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया, जो कि सीआईए, एनएसए और यूएस मिलिट्री के लिए काम करती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी इसे एनएसए के एक प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया और इसी दौरान उसने एनएसए की टॉप सीक्रेट फाइल्स को कॉपी करके उसे दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन आखिर उसने इतनी हाई सिक्योरिटी फाइल्स को बगैर किसी हैकिंग टूल के कॉपी कैसे किया? एडवर्ड ने इन फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तमाम ऑफिसेज में यूएसबी ड्राइव पर पाबंदी थी ताकि डाटा चोरी ना हो सके। तो फिर इतनी हाईली सिक्योरिटी एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स को एक यूएसबी में कैसे कॉपी किया गया, वो भी बगैर किसी की नजरों में आए? इसके अलावा हर कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं और जहां उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है वहां हर किसी की एक्सेस भी नहीं होती। एडवर्ड ने सबसे पहले अपने भागने का प्लान बनाया। एडवर्ड को बोज एलन हैमिल्टन ने एनएसए प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, इसलिए इसे हवे में एनएसए के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 माइल्स दूर रखा गया था। हवे मैरीलैंड से 6 घंटे दूर था, इसीलिए एडवर्ड जब हवे में काम करता था तो एनएसए हेडक्वार्टर से सब चले जाते थे और एडवर्ड ने अपनी इसी लोकेशन का फायदा उठाया। एक तो एडवर्ड को थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए एनएसए हेडक्वार्टर के सर्वर्स तक एक्सेस हासिल थी और दूसरा वो खुद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसकी वजह से उसके पास दूसरों से ज्यादा इख्तियारात थे। इन तमाम बातों की वजह से उसके लिए डाटा कॉपी करना आसान था। एनएसए के मुताबिक एडवर्ड ने उनके कंप्यूटर से इतना डाटा कॉपी किया है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसने हवाई में 1 महीना काम किया और यूएसबी ड्राइव में तमाम डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लिया और बड़ी चालाकी से उस ड्राइव को गार्ड से छुपाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। फिर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बंद कर दिया। यहाँ से वो हांगकांग फरार हो गया। कुछ दिन तक जब उसका कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो एनएसए को शक हुआ और एनएसए ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। हांगकांग पहुंचकर उसने कुछ काबिल एतमाद जर्नलिस्ट से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अगले दिन यानी 6 जून
जून 2013 को जब ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए तो अमेरिकन गवर्नमेंट का चेहरा बेनकाब हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिकन गवर्नमेंट तमाम मोबाइल यूजर्स पर नजर रखती थी। इन सीक्रेट फाइल्स में एनएसए के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को भी एक्सपोज किया गया। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अमेरिकन गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक के जरिए तमाम मोबाइल यूजर्स के पर्सनल डाटा तक एक्सेस हासिल है। इसके अलावा वो अपने सिक्योर कोड ऑर्डर के जरिए वेराइजन यूजर्स का डाटा भी हासिल कर सकते थे। वेराइजन अमेरिका में एक मोबाइल ऑपरेटर का नाम है। इन डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखा गया एक मेमो भी था जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने इंटेलिजेंस ऑफिशियल से उन फॉरेन टारगेट्स की लिस्ट मांगी थी जिन पर साइबर अटैक करना था। इसके अलावा इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में और भी बहुत कुछ शामिल था, जैसे हांगकांग और चाइना की मिलिट्री के कंप्यूटर्स को हैक करना, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल का फोन हैक करना। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर GCHQ अपने लोकल्स पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहा था। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की कन्वर्सेशन भी मंजर आम पर आई, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट्स इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह लोगों को धोखा देकर सोशल मीडिया के जरिए इन पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा जाए। आगाज में तो कोई नहीं जानता था कि इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के पीछे किसका हाथ है, लेकिन 3 दिन बाद एडवर्ड स्नोडन ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया। 29 साला एडवर्ड ने इतना बड़ा रिस्क लेते हुए दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका जैसे मुल्क को दिन में तारे दिखा दिए। इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने पर पूरी दुनिया ने NSA की सीक्रेट पावर्स पर सवाल उठाए। एडवर्ड पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में मदाखलत करने और टॉप सीक्रेट्स को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने जैसे इल्जामात लगाए गए। अमेरिकन गवर्नमेंट एडवर्ड को सख्त से सख्त सजा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हांगकांग से मुतालबा किया कि एडवर्ड को उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन एडवर्ड अमेरिकन गवर्नमेंट से ज्यादा चालाक निकला। वो पहले ही हांगकांग छोड़कर रशिया की तरफ रवाना हो चुका था। जब वो रशिया पहुंचा तो शुरू में इसे वहां असाइलम दिया गया और आखिर 2022 में उसे रशियन सिटीजनशिप मिल गई। यूं अमेरिका की 10 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स को लीक करके एडवर्ड आज भी आजाद घूम रहा है। वो अब तक न जाने कितने इंटरव्यूज में बता चुका है कि किस तरह हमारे मोबाइल फोन्स हमारी प्राइवेसी को लीक करते हैं। इसने बताया कि हमारे मोबाइल फोन्स में एक नोजी समर्फ टूल मौजूद है जो सिक्योरिटी एजेंसी को सारे फोन्स तक रसाई देता है। अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए तो वो एक गद्दार है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो सच बोलने वाला बाहिम्मत इंसान और NSA को बेनिकाब करने वाला हीरो है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।